स्किप मत कीजिएगा, पूरे प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी कि कैसे कैसे एसएसबी होती है, एसएसबी क्या है, एसएसबी क्यों देनी चाहिए और एसएसबी निकालने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम एक सेना में अधिकारी के पद पर नियुक्त हो। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, एसएसबी एक इंटरव्यू है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कंडक्ट कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि मिलिट्री में कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए उनको ये इंटरव्यू कराना पड़ता है, ताकि जो हमारी जटिलताएं हैं, हमारी जो टफनेस है, हमारे जो हार्डनेस है, हमें जो मेंटल एबिलिटी चाहिए ऑफिसर्स की, जो हमारे देश की सुरक्षा कर सकें, वो इतने परिपक्व हो कि हमें जब दुश्मन का सामना करना पड़े तो वो डिसीजन क्विक ले पाए। इसी वजह से दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी का फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और दोस्तों देखिए, ये इंटरव्यू सबसे टफ माना जाता है। ये बहुत ही कड़ा प्रोसेस होता है जिससे एक आर्मी ऑफिसर को गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो एक आर्मी ऑफिसर बनता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप में तपने की क्षमता है और फौज की वर्दी की चाह है तो एसएसबी इंटरव्यू आपको देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो पर। सबसे पहले आपको कुछ जनरल बातें बता देता हूं कि एसएसबी आप कब दे सकेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर आप टीईएस एंट्री या अदर एनसीसी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट की एंट्री निकाल करके जा रहे हैं तो आपको एसएसबी देना पड़ेगा, जो कि 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। एसएसबी दोस्तों एक 5 दिन का प्रोसेस है जिसमें आपसे 5 दिन इंटरव्यू ले जाते हैं। 5 दिन का आपका एक प्रोसेस होता है। इसके बाद आप रिकमेंड होते हैं और आप सेना को ज्वाइन करते हैं मेडिकल देने के बाद। तो देखिए दोस्तों, आपका जो इंटरव्यू होता है वो 2 पार्ट में होता है। मैं आपको बता दूं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो पहले दिन का जो प्रोग्राम होता है, यानी जो डे 1 जो होता है, जिसमें जिस दिन आप जाते हैं रिपोर्ट करते हैं, उसके अगले दिन से आपको एसएसबी देनी होती है। सबसे पहले आपको देखिए, आप रिटर्न निकालेंगे तो आपको एक कॉल लेटर आएगा एसएसबी की तरफ से कि यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, इस टाइम पर आपको रिपोर्ट करना है। और जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचेंगे, सेना की गाड़ी लगी होगी, एक ऑफिसर लगा होगा वहां पर, आपको कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां कराने होंगे। आपको एक चेस्ट नंबर, जैसे आप जाएंगे अंदर, आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, उसी के नाम से आप जाने जाएंगे। आपका वहां कोई नाम नहीं होगा और आप अपने चेस्ट नंबर के द्वारा ही जाने जाएंगे कि एक कैंडिडेट है, इसका चेस्ट नंबर ये है। तो अगर आपका चेस्ट नंबर बुलाया जाएगा तो आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा और आपसे जाते ही एक फॉर्म भराया जाएगा जिसका नाम है PIQ फॉर्म, जिसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, पर्सनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनरी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? PIQ फॉर्म में आपके कई सारे कॉलम्स होते हैं, इनमें आपको फॉर्म भरा लिया जाता है, जैसे नेम, फादर नेम, योर हॉबी, एवरीथिंग, आपसे जो भी चीज आपकी पर्सनालिटी के अंदर है सब PIQ फॉर्म में आपसे भरा लिया जाता है। और इसका मैं महत्व आपको बता देता हूँ। इसका महत्व दोस्तों ये होता है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं, जब आप पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, तो इसका महत्व आपको समझ में आएगा वहां पर। जब आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इसी में से आंसर देना होता है। वो देखते हैं कि अगले ने लिखा क्या है और अगला बोल क्या रहा है, तो आपके कथनी और करनी में अंतर वहां से वो निकाल लेते हैं PIQ फॉर्म से। तो चलते हैं दोस्तों, स्टेज 1 का प्रोसीजर देखते हैं। स्टेज 1 है क्या? सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टेज 1 में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लिया जाता है। जो लड़के अंदर हो जाते हैं, यानी जो लड़के स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, वो स्टेज 2 में जाते हैं तो उनको बोला जाता है वो स्क्रीनिंग हो गए। और जो लड़के स्टेज 1 में बाहर हो जाते हैं वो बोलते हैं स्क्रीन आउट होके आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बाहर हुआ हूं, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपको बरगला रहा है, आपको धोखा दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, एसएसबी में आप 2 दिन बाहर हो सकते हैं, या तो आप पहले दिन बाहर होंगे या तो आप लास्ट दिन बाहर होंगे। अगर एसएसबी में जिसने पहला दिन क्वालिफाई कर लिया वो 5 दिन वहां रहता ही है। परफॉर्मेंस करे या ना करे, उसको 5 दिन वहां रहना पड़ता है, उसको वो टास्क करने पड़ते हैं। हालांकि आप टू द मार्क आप नहीं करेंगे तो आप तो वैसे ही बाहर हैं। तो इसलिए आपसे जो बोलता है कि मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आ गया, वो झूठ बोलता है। उसने कभी भी जिंदगी में एनडीए, सीडीएस या इसी तरह की एसएसबी कोई दी ही नहीं है। तो मैं आपसे सबसे पहले बता दूं, देखिए आपको करना क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में। आपके 2 टेस्ट होते हैं दोस्तों, इंटेलिजेंस टेस्ट और PPDT। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको 2 टेस्ट देना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट और वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट होंगे आपके। 30 मिनट्स के दोनों टेस्ट होंगे, यानी 1 आवर आपका टाइम वहां पर लगेगा। 50 क्वेश्चंस यानी 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। वहां पर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, इस टेस्ट को आप दे देंगे, रिजल्ट आपको नहीं पता होगा। उसके जस्ट बाद आप एक टेस्ट देंगे जिसका नाम है PPDT, यानी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यानी आप किसी चीज को देख करके क्या सोचते हैं और क्या आप उसको लिखते हैं, क्या आप उसके बारे में इवेल्युएट करते हैं, ये आपको बताना होगा यहाँ पर। तो PPDT इसका नाम है। देखिए, इसमें आपको क्या किया जाएगा, एक हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी। हेजी का मतलब दोस्तों ब्लर रहेगी, वो इमेज वो क्लियर नहीं होगी, ब्लर पिक्चर होगी। 30 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पे फ्लैश की जाएगी। आपको 4 से 5 मिनट दिया जाएगा उस पिक्चर के बारे में लिखने के लिए। और जैसे ही आप उसमें लिख लेते हैं, फिर आपके सभी कागज जो हो जमा करा दिए जाएंगे और इसके बाद आपको ग्रुप में बांटा जाएगा। 10 से 15 बच्चों का ग्रुप बनेगा, 10 से 12-15, वो तो जितने लड़के बुलाए जाए वहां पर एसएसबी में पार्टिकुलर इंटरव्यू में कितने लड़के होंगे वो वहां पर डिसाइडेड होता है। 3 ऑफिसर्स बैठेंगे आपके सामने,
एक इंटरव्यू वाला ऑफिसर बैठेगा, एक साइकोलॉजी का ऑफिसर बैठेगा और एक जीटीओ बैठेगा। जीटीओ मतलब ग्रुप टास्क ऑफिसर। इनके दोस्तों अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग दिन एसएसबी पे। तो आपको स्टोरी नरेट करनी होती है। स्टोरी में एक टॉपिक आपका डिस्कशन होता है, एक बनता है, फिर आप इसके बाद आपका एक कॉमन बनता है, आप पूरा आपका जो ग्रुप होता है आपका व्यू देता है। और दोस्तों जितने भी आपके टेस्ट होते हैं लगभग 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही होते हैं, जहां तक मैंने दिया था, जहां तक मैं जानता हूँ। 7 बजे से 1 बजे के बाद आपके कुछ भी नहीं होता इसमें। 7 बजे के बाद और 7 बजे के बाद और 1 बजे से पहले सभी चीजें रैप अप कर दी जाती हैं। इस तरह का टेस्ट आप देंगे, स्क्रीनिंग और पीपीडीटी। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। जो लड़के स्क्रीनिंग हो जाते हैं वो 5 दिन वहां रुकते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं, आगे क्वालिफाई कर पाते हैं, उनको उसी दिन भेज दिया जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं कि एसएसबी अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको वहां पर किराया भी दिया जाएगा। आप बिल दिखाएंगे तो आपका वो किराया रिम्बर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम जा रहे हैं तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। दोस्तों अब चलते हैं स्टेज 2 पर, यानी दूसरे दिन आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे दिन आप साइकोलॉजी टेस्ट देते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है साइकोलॉजी टेस्ट। अगर आप यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस कर ले जाते हैं, यानी अपने आप साइकोलॉजी अच्छी दिखाते हैं, तो आपका सिलेक्शन चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं डे 2 में क्या होता है। डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों 4 टेस्ट देने होंगे, टैट, वैट, एसआरटी और एसडी। सबसे पहले जान लीजिए टैट क्या है। टीएटी यानी थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और इसको बारे में आपको लिखना होगा। दूसरा टेस्ट आपका जो है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी यहाँ पे आपकी वोकैब चेक करी जाएगी कि आप क्या एसोसिएट कर पाते हैं, नहीं आप तुरंत काम कर पाते हैं, नहीं ऑन द स्पॉट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा। और तीसरा जो दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स के लिए, नेवी ऑफिसर्स के लिए, एयरफोर्स के ऑफिसर्स के लिए जरूरी है वो है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यानी कोई सिचुएशन अगर आपके पास हार्ड आ जाएगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, यहीं पर आपकी साइकोलॉजी डिसाइड हो जाती है। और दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्फ्रेंस में। जिसने दिया होगा, मैं ऐसा दिया हूं तो मैं जानता हूं कि इसको आप साइकोलॉजी टेस्ट जो आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, और आप ऐसा देखेंगे कॉन्फ्रेंस में कि आपका रिकमेंडेशन चार्ज जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और चौथा टेस्ट होता है एसडी, जो कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद। तो देखिए दोस्तों, टैट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे 10 से 12 पिक्चर दिखाई जाएगी। अगर आपको 10 पिक्चर्स दिखाई जा रही है तो एक ब्लैंक स्लाइड दी जाएगी, और अगर आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जा रही है तो आपको यहाँ पर 11 स्लाइड्स दी जाएंगी और एक ब्लैंक स्लाइड होगी, जिसमें आपको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। 4 से 5 मिनट दिया जाएगा। A4 साइज का पेपर होगा, आपको उस पर लिखना होगा कि आप उसमें क्या सोचते हैं, उस पिक्चर को देख के आपके मन में क्या आया है। और ये ब्लैंक स्लाइड दोस्तों कंपलसरी होती है, चाहे आपको 10 पिक्चर्स दिखाई जाए, चाहे आपको 12 पिक्चर्स। तो इससे मैं आपको कहूंगा कि आप एक स्टोरी सोच करके जाएं कि मुझे क्या लिखना है उस ब्लैंक स्लाइड में, या हो सकता हो कि जैसे पिक्चर्स आपको दिखाई जाएं उससे आप रिलेट करके आप पिक्चर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैं जब गया था तो वहां पर रिलेटेड जो पिक्चर्स थी उनके हिसाब से मैंने लिखा था। हो सकता है यहाँ पर एरर मैंने कर दिया हो, तो उसका एरर आप ना करें। एक अच्छी स्टोरी सोच के जाएं, अपने दिमाग में सेल्फ आपकी कंपोज स्टोरी होनी चाहिए, उसमें आप लिखें और आपकी नेचुरलिटी वहां पर आनी चाहिए। तो इस तरह से आपका रिकमेंडेशन का चार्ज दोस्तों बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड टेस्ट पर, जो कि है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको 60 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। 15 सेकंड्स में आपको पर वर्ड पर दिया जाएगा, और 15 सेकंड के अंदर ही आपको वर्ड दिखाया जाएगा और आपको लिख भी देना है। इस तरह से आपको 60 वर्ड दिखाए जाएंगे और आपको प्रत्येक वर्ड पर, हर शब्द पर एक एक सेंटेंस लिखना होगा। आप कितना भी शॉर्ट लिखें, कितना भी एक्यूरेट लिखें वो अच्छा है। आप ज्यादा लंबा बनाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जैसे ही 15 सेकंड खत्म होंगे नेक्स्ट वर्ड फ्लैश होगा और आपको उतने में लिखना भी है, उतने में आपको सोचना भी है। तो बहुत ज्यादा छोटा छोटा सेंटेंस लिखिएगा, इससे नहीं मतलब होता है, वहां पर ये कोई नहीं होता है। आप कितना उसमें क्विकली काम कर रहे हैं, आप कितना उसमें अडाप्ट कर रहे हैं, ये जरूरी होता है दोस्तों एसएसबी में। एसएसबी का मेन एम यही होता है कि आपको स्ट्रेस लेवल से निकाला जाए और तपाया जाए और देखा जाए कि आप कहां तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। यही आपका जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ पर थर्ड टेस्ट की बात करते हैं, SRT, जिसका फुल फॉर्म है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यानी कोई सिचुएशन अगर आपको दे दी जाए और आप अगर जंग के मैदान में हैं तो आप कैसा रिएक्शन करेंगे, यही आपको दिया जाएगा। यहाँ पर लिखने के लिए आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। आप एसएसबी में जाएंगे तो आपको एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी SRT में, जिसमें 60 सिचुएशंस लिखी रहेंगी। 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सेकंड पे आप एक सिचुएशन पे आप 30 सेकंड ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। आपको बुकलेट दी जाएगी, 30 मिनट बाद वो बुकलेट आपसे ले ली जाएगी दोस्तों। और चलते हैं अगले टेस्ट पर, जिसका नाम है SD, जो कि है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट।
टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको अपनी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी होगी कि आपके पिताजी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके माता पिता क्या सोचते हैं, आपके शिक्षक क्या सोचते हैं, आपके दोस्त क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आप एम ऑफ लाइफ आपका क्या है, आप अपने को कहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कहाँ पे आप एरर करते हैं, उसको आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा। अपनी क्वालिटीज को बताइए, अपनी डिसक्वालिटीज को ज्यादा मत बताने की कोशिश करिए। अपने आप में इंप्रूवमेंट का स्कोप बताइए, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको अपनी नेचुरल पर्सनालिटी रखनी होगी। कोई ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा आप ख्याली पुलाव मत पकाइए। आप जो नेचुरल है, नेचुरल पर्सनालिटी आपकी एसएसबी डिमांड करती है, आप उसको लिखिए। साइकोलॉजी का दोस्तों मेन नेम यही है, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, कि आपकी पर्सनालिटी को निकाल लेते हैं वो, कि आप किस प्रकार से हैं, आप किस लेवल के लड़के हैं, वो आप वो जान जाते हैं। वहां पर आप किस लेवल की लड़की हैं वो यहाँ पर जान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कई सारे इंटरव्यू लिए होते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर आपकी साइकोलॉजी पढ़ने के लिए होता है। इस तरह से टेस्ट सब डिजाइन ही किए गए हैं। तो आपको 15 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें आपको 4-5 पॉइंट्स पे रहेगा। पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन, एम ऑफ लाइफ, एरियाज टू इंप्रूव। इन 5 टॉपिक्स पे आपको लिखना होगा। आप 3 से 4 लाइन, 5 लाइन जो आप समझते हैं, 6 लाइन 15 मिनट के अंदर आपको ये लिखना होगा। इसका लिखने के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू का प्रोसेस आपका डे 2 का खत्म हो जाएगा। इतने सारे टेस्ट आपको देने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं डे 3 और डे 4 की, जो कि आपका केवल आपका डिस्कस होता है, आपका पूरा डेडिकेटेड होता है जीटीओ के लिए, ग्रुप टास्क ऑफिसर, जो कि आपका टेस्ट लेता है। इसमें आपके दोस्तों कई सारे पार्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला पार्ट इसमें जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। दूसरा होता है जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तीसरा दोस्तों आपका होता है पीजीटी, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट। चौथा दोस्तों आपका होता है जीओआर यानी ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। और तीसरा दोस्तों पांचवा होता है आपका एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क। तो ये सभी के सभी ग्रुप टास्क हैं, जो कि आपके जीटीओ लेता है, यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के अंडर आप रहते हैं तीसरे और चौथे दिन। पहले दिन आपको बता दिया मैंने कि आप इंटरव्यू ऑफिसर के अंदर रहेंगे, आपके तीनों ऑफिसर्स बैठेंगे। दूसरे दिन आप जो है आपके पास साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर रहेगा, वो आपसे पूछेगा, और जीटीओ आपका ये तीसरा और चौथे दिन का टेस्ट करवाता है कंडक्ट। तो देखते हैं दोस्तों, जानते हैं एक एक करके कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको जीडी यहाँ पर होती है। पहले तीसरे दिन आपको पहला जो काम करना होगा वो जीडी होगा, जिसमें आपको 2 टॉपिक्स में से एक टॉपिक चूज करना होगा। इसमें आपका डिस्कशन होगा, एक टॉपिक पर आप बात करेंगे, आपके ग्रुप में बांटा जाएगा, आप ग्रुप में बात करेंगे, इस पर एक कॉमन सेंस बनाएंगे और आप फिर इसको इवेल्युएट करेंगे उन ऑफिसर्स के सामने। सेकंड आपका होगा 10 से 15 मिनट का डिस्कशन अलग होगा। जो राउंड 2 होगा उसमें आपको टॉपिक में दोस्तों चॉइस नहीं दिया जाएगा, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर आपको बोलना होगा, उस पर आपको कॉमन सेंस बनाना होगा, उसको आपको एक कॉमन सेंसेस पे पहुंचना होगा और आपको इवेल्युएट करना होगा। ग्रुप में ही ये काम आपको करने होंगे। दूसरा आपका है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रुप प्लानिंग मतलब आपको दे दी जाएगी, ग्रुप आप कैसे काम करते हैं। आपको देखिए एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, यानी स्टोरी कार्ड दिया जाएगा आपको, स्टोरी कार्ड आपको एक यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स दी होंगी, 2-3 मेजर 2-3 माइनर। इसमें आपको A4 साइज का पेपर दिया जाएगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका क्या ओपिनियन है आप इसको देंगे, और जीडी होगी, उस पर जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको निकाल करके आपको लाना होगा। यानी ओवरऑल जितने भी ग्रुप टेस्टिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उनका ये एम होता है कि आप एक टीम वर्क में कैसा काम कर रहे हैं, आप एक टीम लीडर बन पाएंगे कि नहीं, आप फौज लायक हैं कि नहीं, ये आपका चेक किया जाता है इन सब चीजों में। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीजीटी की। पीजीटी देखिए आपको बहुत मजा आएगा जब आप पीजीटी देंगे, मैंने दिया है, मैं जानता हूँ बहुत मजा आता है इसमें। 40 मिनट का आपका ये इंटरव्यू होगा। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक जाना होगा। बल्ली, बास, सीढ़ी, आपको कई सारे इक्विपमेंट दिए जाएंगे, इनकी मदद से आपको ऑब्स्टेकल को पार करके जाना होगा दोस्तों। स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक आपको जाना होगा। 40 मिनट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों अब अगला जो टेस्ट होता है चौथा, वो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होता है, GOR। 40 मिनट में आपको पार करना होता है, ग्रुप की आपको हेल्प लेनी है यहाँ पर। इसी तरह से आप पार करेंगे ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस को। 5वां टेस्ट आपका दोस्तों है HGT, हाफ ग्रुप टास्क। दोस्तों यहाँ पे हाफ ग्रुप टेस्ट, यहाँ पे इसको आपको देना होगा HGT में। जितने दोस्तों आपके यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स होंगे PGT में और GOR में, वहां पर आपके कम हो जाएंगे, हाफ मेंबर्स कर दिए जाएंगे, ऑब्स्टेकल आपके पास कम होगा, टास्क आपके इजी होंगे। इसमें आपको HGT करना होगा कि आप कम मेंबर्स में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, कम मेंबर्स में आप अच्छा कार्य कर पाएंगे कि नहीं, इफेक्टिव काम आप कर पाएंगे कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। और दोस्तों छठवां जो टेस्ट होता है वो आपका होता है लेक्चरेट। इसका मतलब दोस्तों आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, इसमें आपको दोस्तों 4 टॉपिक दिए जाएंगे। 4 टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक चूज करना होगा। 3 मिनट आप इसमें सोचेंगे, 3 मिनट आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाता है। 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक को चूज करना है। 3 मिनट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आप सोचेंगे उस पर, और आपको फिर 3 से 5 मिनट वहां पर आपको बोलना होगा। आपकी दोस्तों फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, आप कहीं रुके ना, आप ऐसा मौका ही ना दे कि आपको वहां पर हटाया जाए, आपको यहाँ पर आपको कोई आपके में त्रुटि निकाली जाए, आप बाहर हो जाए, ऐसा आप कभी करिएगा मत।
अब चलते हैं दोस्तों डे 4 पे। इसके बाद आपका डे 3 का प्रोसीजर खत्म। आप डे 3 के दिन आपको भेज दिया जाएगा, आप जाके आराम करिए, सर घूमिए, शाम का टाइम आपको फ्री मिलेगा, ऑफिसर्स मेस में खाना खाइए, बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल कराएगी एसएसबी, और आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आपको आप घूम भी सकते हैं, आपको फ्री टाइम दिया जाएगा, शाम का टाइम आपके लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। फिर इसके लिए आप डे 4 में शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल पहला आपको आईओ करना होगा, 10 ऑब्स्टेकल आपको पार कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको केवल 3 मिनट्स दिए जाएंगे। 3 मिनट्स के अंदर आपको 10 ऑब्स्टेकल पार करना है, और जैसे जैसे ऑब्स्टेकल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्क बढ़ेगा। अगर आप पहला ऑब्स्टेकल पार कर रहे हैं तो 1 मार्क, दूसरा कर रहे हैं तो 2 मार्क्स, तीसरा कर रहे हैं तो 3 मार्क्स। इस तरह से कुल आप देखेंगे तो सम अप करेंगे तो 55 मार्क्स का आपका कुल यहाँ पर होगा। 3 मिनट से पहले आप कर लेते हैं, वो भी वेल एंड गुड वाली बात है। आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप समय ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे हट जाना पड़ेगा। आप अगर हो सकता है आप ना कंप्लीट कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो जाएगा। दूसरा टास्क दोस्तों जो होगा आपका डे 4 के दिन, उस दिन आपको कमांड टास्क होगा। कमांड टास्क का मतलब आपके अंदर कमांडिंग एबिलिटी चेक की जाएगी कि आप किसी को कमांड कर पा रहे हैं या नहीं, किसी को आप गाइड कर पा रहे हैं या नहीं, किसी से आप काम ले पा रहे हैं कि नहीं, जो कि फौज में एक अफसर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यहीं पे आपका चेक किया जाएगा। आपको कोई 2 कैंडिडेट दिए जाएंगे, आप उसमें से 2 कैंडिडेट चूज कर सकते हैं अपने ग्रुप में से, जिस ग्रुप में आप बटे होंगे। प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, आपको 10 मिनट में उसको सॉल्व करना होगा। आपको कई सारी चीजें दी जाएंगी, उसमें आप कमांड से आप अपना बुद्धि लगा करके, अपने आप दिमाग का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और कमांड टास्क आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा थर्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें क्या होगा, बिग ऑब्स्टेकल, आपको बड़ा ऑब्स्टेकल दिया जाएगा 10 से 15 मिनट। एफजीटी दोस्तों लंबा होता है, 10 से 15 मिनट आपको समय मिलता है। टास्क भी इसमें बड़ा होता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका दूसरे से चौथे दिन के बीच में कभी भी आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों जनरली 45 मिनट से लेके 1 आवर तक चलता है, और डे 2 से लेके डे 4 के बीच में ये कभी भी हो सकता है। आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, तो आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा। आपको यहाँ पर कई सारी इक्विपमेंट्स आपको जानना होगा कि क्या क्या आप ले सकते हैं, तो मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा डे 2 से लेकर के डे 4 के बीच में 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का आपका यहाँ पे इंटरव्यू चलेगा, और पर्सनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, आप फौज में क्यों आना चाहते हैं, और जो आपने PIQ भरा है, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अलर्ट कर देता हूँ। जो आपने PIQ भरा है दोस्तों, कोशिश करेगा कि जवाब आप उसी में से दें, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट्स के साथ होता है कि मिसमैच कर जाता है। PIQ फॉर्म भरने में हम लोग भी थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, तो उसका रीजन हमें पता चलता है कॉन्फ्रेंस में। जब आप लास्ट दिन पहुंचेंगे तो आपको ऐसा आपको गलतियां आपकी याद आएंगी। तो PIQ फॉर्म को बहुत सावधानी से भरिएगा, उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें सभी डिटेल्स जो आप भरे रहते हैं वो आपकी ग्रुप जो टेस्टिंग ऑफिसर होता है, जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, उसके पास पड़ा होता है, और वो टैली करता है कि आप क्या रहे हैं और आपने लिखा क्या है। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है, तो आप उस पर अलर्ट रहिए। ओवरऑल कॉन्फिडेंस में जाइए, एक एटिकेट्स के साथ जाइए, एक मैनर्स के साथ जाइए, एक रेगुलर प्रोसीजर फॉलो करिए जो फौज का होता है। बिल्कुल आराम से जाइए, बिल्कुल आप वहाँ पे फ्रेंडली आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, और आप बहुत आसानी से इंटरव्यू दीजिए। जो चीजें हॉनेस्टी आप वहाँ पे रखिए, दिमाग लगा करके आंसर दीजिए, आप अपने चीज में फंसे ना। क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप उसका बहुत ही कॉन्फिडेंट की तरह आंसर दीजिए। इंटरव्यू में आप इंप्रेस करिए। 45 मिनट से 1 आवर के बीच में इंटरव्यू होता है, डे 2 से लेकर के डे 4 के बीच में। ये आपका 4 दिन का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको कोई इंटरव्यू देना नहीं है, अब आपको कोई भी टास्क नहीं करना है। अब आप डे 5 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा, अगर मैं बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा अगर आपको डर लगेगा तो डे 5 के दिन ही लगेगा, क्योंकि उस दिन आपका परिणाम आने वाला होगा और आपको ये पता लगेगा कि आप सेना में अफसर बनेंगे या नहीं। तो इस दिन आपका कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया जाएगा। सभी जितने मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, एसएसबी बोर्ड के, वो आपको बैठे रहेंगे, आप पीछे बैठेंगे। कॉन्फ्रेंस में आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपकी फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी कैसी थी, आप क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपसे एडवाइस पूछी जाएगी, आपको कैसा लगा यहाँ पर, आपका एक्सपीरियंस क्या था, आप क्या क्या एरियाज में इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या क्या आपको अच्छा लगा। तो आपसे एक जैसे गुफ्तगू होती है, बहुत ही इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट होता है, आपसे बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद दोस्तों आप कॉन्फ्रेंस आपकी 2 से 3 मिनट, 10 से 12 मिनट किसी की चलती है अच्छी, जिसका रिकमेंडेशन चांस ज्यादा होता है उसकी थोड़ी देर तक चलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो 4 से 5 मिनट मेरी चली थी, 5 से 7 मिनट बहुत सारे लोगों की चलती है। इस तरह से आप जाकर के एसएसबी देंगे और आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर आप रिजल्ट में आपका नाम आ गया तो आपको उस दिन रुकना होगा, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर अपना जो इतना लगेज होता है आप पैक करके आप निकलिए। आप ट्रेन का जो भी आपका, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपका किराया रिम्बर्स होगा, नहीं तो आप अपनी यहाँ पर जाने की फैसिलिटी अच्छी रखिए। यहाँ से आप जाएंगे और जो सेलेक्ट लड़के होंगे जिनका लिस्ट में नाम आएगा, जिनका रिजल्ट अनाउंस होगा, उनको मेडिकल के लिए वहां रोक दिया जाएगा। कई सारी फॉर्मेलिटीज, उनसे कई सारे फॉर्म्स भराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप PIQ फॉर्म के बारे में और इक्विपमेंट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि PIQ कैसे भरें, PIQ क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PIQ फॉर्म, और इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आपको क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये दोस्तों मेरा प्रोसीजर का वीडियो था, आप लोग की बहुत डिमांड थी तो मैंने इसको दिया है। उम्मीद है दोस्तों मेरी मेहनत आपको